रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने कल नात का जो मौजू था वो हमने इख्तिताम पजीर किया। आज हम दूसरे और एक अहम मौजू पर आ रहे हैं। हमारा आज का मौजू है मरसिया। बच्चों, देखेंगे हम मरसिया क्या होती है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मरसिया पर नोट लिखिए। मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके माने रोने और मातम करने के हैं। लेकिन उर्दू में मरसिया सिर्फ़ उस नज़म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला की शहादत का ज़िक्र किया जाए। दूसरे लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है। इब्तिदा में मरसिए मुख्तसर हुआ करते थे और उनके लिए कोई ख़ास शक्ल भी मुकर्रर नहीं थी। चनाच शुरू में मरसिए गज़ल की हैयत में भी लिखे गए और 3 मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों और 6 मिसरों के बंदों की शक्ल में भी नज़म किए गए। सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसे के लिए मसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मसद्दस को मकबूलियत हासिल हुई और फिर मरसिए के लिए सिर्फ यही हैयत मखसूस हो गई। मरसिए के अच्छा, फिर कहते हैं इब्तिदा में मरसिए मुख्तसर हुआ करते थे और उनके लिए कोई ख़ास शक्ल और हैयत भी मुकर्रर नहीं थी। बच्चों, आम तौर पर शुरू में मरसिए गज़ल की हैयत में भी लिखे गए और 3 मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों और 6 मिसरों के बंदों की शक्ल में भी नज़म किए गए। सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसे के लिए मसद्दस की हैयत इस्तेमाल की और न सिर्फ इस्तेमाल की बल्कि उससे निभाया भी। मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मसद्दस को मकबूलियत हासिल हुई और फिर मरसिए के लिए सिर्फ यही हैयत मखसूस हो गई। मरसिए के अज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए गए। पहला जो है वो है चेहरा। चेहरा मरसिए की तमहीद को कहते हैं। दूसरा है सरापा। इसमें मरसिए के हीरो के कद-कामत, खदखाल और दीगर अवसाफ को बयान किया जाता है। तीसरा है रुखसत। इस हिस्से में हीरो को मैदान जंग में जाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त लेते हुए और तमाम अजीज़ों से रुखसत होते हुए दिखाया जाता है। नंबर 4, आमद। इस जज़ो में हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान शौकत के साथ मैदानी जंग में आने की मंजर कशी की जाती है। नंबर 5, रिजस। हीरो अपने ख़ानदान की तारीफ़ और अपने बुज़ुर्गों के कारनामों का ज़िक्र और जंग के मामलात में अपनी महारत और बहादुरी बयान करता है। नंबर 6, जंग। हीरो मुकाबली फ़ौज के किसी नामवर पहलवान से या पूरी फ़ौज से बड़ी शुजाअत और बहादुरी के साथ लड़ता है। जंग के ज़िमन में हीरो की तलवार और घोड़े की तारीफ़ भी की जाती है। नंबर 7 है शहादत। हीरो मैदानी जंग में शुजाअत का मुजाहरा करते हुए बिलाखिर दुश्मनों के हाथ ज़ख्मी होकर शहीद हो जाता है। नंबर 8 है यह मरसिए का आखिरी जुज़ू होता है
اور جب ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و اقارب بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کر کے روتی ہیں، ماتم کر رہے افراد کے جذبات فنکارانہ انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ انیس اور دبیر کو بالخصوص اس صنف میں کمال حاصل ہے۔ مرثیہ میں اردو ادب کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثنوی کسی واقعہ نگاری کے ساتھ ساتھ اس میں جا بجا تعزل کا گہرا رنگ بھی پایا جاتا ہے اور قصائد کا بھی۔ یہ تمام رنگ مرثیے میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ مرثیہ کا انفرادی رنگ علیحدہ ہو گیا ہے۔ تاہم جو شاعرانہ اوراق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ اردو شاعری کے عمومی اوراق پر پوری طرح حاوی ہے اور دوسری قوموں کے شاعرانہ اوراق سے بالکل جدا ہے۔ کئی لوگ مرثیہ نگار کو سہل اور عام سی شاعری سمجھتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو ہوتا ہے، لیکن میر انیس اور مرزا دبیر نے اس روایت کو غلط ثابت کیا۔ بچوں یہ تھا مرثیے پر ایک خلاصہ بھی اور نوٹ بھی۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ میں اور کوئی موضوع لے کر حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔